Dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 11th English grammar. Topic is active and passive voice. In last lecture, I have taught you present indefinite tense, how to change present indefinite tense into passive voice, and what is the passive, and I told you the rules of the passive voice. And today, first of all, we know ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं. मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस कराए थे. आज हम डबल ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस करेंगे. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं. ऑब्जेक्ट, दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं. बे ऑब्जेक्ट, जब सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हो, जो ऑब्जेक्ट सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. जब एक ही साथ एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट का यूज होता है तो हमारे पास रूल्स हैं. तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, बाद में डायरेक्ट का यूज़ करते हैं. दोबारा समझ लेंगे. सब एक ही सेंटेंस के अंदर एक साथ दो ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं या बाद में यूज करते हैं, जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में प्रेपोजिशन टू और फोर का यूज करते हैं. तो कि स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स मी ए लेटर डेली. ही राइट्स मी ए लेटर डेली. वह रोज़ाना मुझे एक पत्र लिखता है. तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं. वह मुझे पत्र लिखता है, मी एंड लेटर. तो किसको पत्र लिखता है? मुझे. क्या लिखता है? ए लेटर. तो दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड लेटर. तो यहाँ जब दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे. तो जो ऑब्जेक्ट पहले आता है उसी ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. तो ऑब्जेक्ट पहले क्या है? मी, और मी का यहाँ हो जाएगा आई. तो आई एम रिटन, आई एम रिटन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट. तो इसलिए हम एम से करना, आई एम रिटन ए लेटर बाय हिम डेली. मुझे उसके द्वारा रोज़ एक पत्र लिखा जाता है. भाई दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? ए लेटर. वो वर्ब के बाद लेंगे, वो जहाँ था वहीं रहेगा. वाई हिम डेली, मुझे उसके द्वारा रोज़ एक पत्र लिखा जाता है. दूसरा तरीका समझेंगे इसका. हमने अभी इस तरीके का यूज किया. पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो पहले मी आया, फिर बाद में डायरेक्ट, मतलब ए लेटर यूज किया. ओके. नेक्स्ट, ही राइट्स ए लेटर टू मी डेली. ही राइट्स आ लेटर टू मी डेली. वह रोज़ाना मुझको एक पत्र लिखता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आ लेटर पहले यूज हुआ है और मी का यूज़ बाद में हुआ है. कि आ लेटर क्या है? यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये निर्जीव है. मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी सजीव है. तो इस रूल्स को फॉलो किया हमने. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस 2 या 4 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया, इनडायरेक्ट को बाद में लिया, तो हमने बीच में यूज करा 2. तो द ही राइट्स ए लेटर टू मी डेली. अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का रूल हमारा ये कहता है, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पहले यूज हुआ है उसी से पैसिव बनाएंगे और जो बाद में यूज हुआ है उसको बाद में लिख देंगे. तो ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन टू मी वाई हिम डेली. उसके द्वारा मुझे एक पत्र रोज़ लिखा जाता है. उसके द्वारा रोज़ मुझे एक पत्र लिखा जाता है. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this. Okay students, and next
वी स्टडी अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे हम आगे। तो इसका फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। ये बेस्ड करता हमारा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हमारे बी क्या है, वॉज वर्ब है, थर्ड फॉर्म है प्लस थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेस्ड है हमारा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पर। तो क्योंकि यहाँ इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज वर्ब इन पैसिव वॉइस। ओके, तो फॉर एग्जांपल ही सेंट मी ए मैसेज। तो ये ही सेंट मी, तो सेंट क्या सेकंड फॉर्म है, ही सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है तो आप समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है। तो सी सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी को यहाँ करेंगे आई। तो आई वॉज सेंट ए मैसेज, आई वॉज सेंट अ मैसेज बाई हर, उसके द्वारा मुझे एक मैसेज भेजा गया। दूसरा तरीका इसी का, सी सेंट अ मैसेज टू मी, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। तो ए मैसेज वॉज सेंट टू मी बाई हर। तो यहाँ ये रूल चेंज हो गए कि पहले इनडायरेक्ट, बाद में पहले डायरेक्ट और उसके लास्ट में इनडायरेक्ट का यूज किया। ओके, नेक्स्ट इन नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इसका क्या रूल्स हैं। तो सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं जब जब डिड का यूज होता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड यूज होता है ओनली ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब। तो ये ध्यान रखेंगे एंड टाई द नोट्स, गांठ बांध रहे, किसी भी वाक्य को जब नेगेटिव बना रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव की है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की डिड। पैसिव वॉइस की ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि वॉज वर्ब है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसका फिर नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला इज ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट स्टील योर वॉच, मैंने आपकी घड़ी नहीं चुराई। डिड नॉट लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन हम डिड नॉट से समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ओके, तो योर वॉच पैसिव वॉइस, योर वॉच वॉज नॉट स्टोलन बाई मी, आपकी घड़ी मेरे द्वारा नहीं चुराई गई थी, या आपकी घड़ी मेरे द्वारा नहीं चुराई गई। नोट ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन, अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन। अब अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जिनकी पहचान ना हो। ये कौन है, वो ऐसे प्रोनाउन जिनसे ना तो हमें ये पता चलता है कि स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं जिनकी ना तो हमें क्वांटिटी के बारे में पता है, ना जेंडर पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ प्रोनाउंस तो होते हैं लेकिन अनआइडेंटिफाइड होते हैं, अनआइडेंटिफाइड होते हैं जिनकी पहचान नहीं होती। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं पैसिव वॉइस में उनका यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल समबॉडी, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, और जैसे कि पीपल, किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे पैसिव वॉइस में पीपल का यूज होता है, और पीपल हमारा होता है पर्सन, व्यक्ति। तो ये आर नॉट मेंशन्ड इन पैसिव वॉइस, तो इनका यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। एक्टिव में इनका यूज है समबॉडी का, समवन, एनीवन, एनीबॉडी और पीपल का। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन वर्ड्स का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउंस, जिनको हम पहचानते नहीं, ये ऐसे प्रोनाउन हैं। ये एक्टिव में तो यूज होते हैं बट हम इनका पैसिव में यूज नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल समबॉडी स्टोल माय वॉच यस्टरडे,
समबॉडी मीन्स है किसी ने। अब किसी ने कौन, क्या हुआ फिर ये अनआइडेंटिफाइड हो गया, मतलब जिसके बारे में हम जानते नहीं हो, जिससे हम परिचित ना हो। समबॉडी किसी ने, तो समबॉडी क्या है, अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउंस है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समबॉडी स्टोल माई वॉच यस्टरडे, किसी ने कल मेरी घड़ी चुराई। पता ना किसने चुराई, आई डोंट नो। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज हेयर माई वॉच, तो माई वॉच को पहले यूज करेंगे। माई वॉच सिंगुलर है, माई वॉच वॉच स्टोलन यस्टरडे, कल मेरी घड़ी चुरा ली गई। किसने चुराई ये नहीं पता, तो इसका मतलब हो गया किसी ने। माई वॉच वॉच स्टोलन यस्टरडे, कल मेरी घड़ी चुराई गई। तो यहाँ हमने पैसिव वॉइस में बाई समबॉडी नहीं करा। बाई समबॉडी का मतलब भी यही है किसी ने चुराई। अगर हम ना लिख रहे हैं किसी का नाम तब भी यही है किसी ने चुराई। तो इसलिए ऐसे वर्ड जो अनआइडेंटिफाइड होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं इन पैसिव वॉइस। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल। पीपल को कभी कभी हम सेंटेंस में यूज करते हैं दे से, लेकिन दे सब्जेक्ट भी होता है, और कभी कभी दे अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ हम एज ए पीपल समझेंगे पहले से। पीपल हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, पीपल हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, लोगों ने सच ढूंढ लिया या सच जान लिया। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, द ट्रूथ हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को अभी रूल हमने बताया नहीं है, लेकिन बड़ा एग्जाम्पल यहाँ है, द ट्रूथ हैज़ बीन फाउंड आउट, सच्चाई पता चल गई, सच्चाई पता चल गई, मतलब लोगों को पता चली होगी, किसी को तो पता चली होगी, नया लोग होंगे। तो द ट्रूथ हैज़ बीन फाइंड आउट, सच्चाई का पता लगा लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंपल इंट्रोगेटिव एंड नंबर 2 डबल इंट्रोगेटिव। तो हम इसमें आपको डायरेक्टली डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब डबल इंट्रोगेटिव आपको आता है या सिंपल इंट्रोगेटिव आता है तो आप दोनों आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा टफ होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो पहले मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाता हूँ, सिंपल आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा सिंपल, यहाँ से हमने क्वेश्चन वर्ड को हाइड कर लिया, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव को आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ। ऐसे ही इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ तक, सिंपल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी को जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड किस चीज़ की होगी, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब हो गया डबल इंट्रोगेटिव। तो ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड सी पास एग्जाम्स, उसने एग्जाम कब पास किए, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे। तो व्हेन इन प्लेस ऑफ व्हेन वर द एग्जाम्स पास्ड बाई हर, उसके द्वारा परीक्षाएं कब पास की गई। तो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी and write anything in comment box. Okay students, thanks a lot and have a nice time.